हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली सेमेस्टर 4 स्टूडेंट बीए प्रोग्राम जो आपकी हिस्ट्री सब्जेक्ट है एसईसी में इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। और यहाँ पर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और ये क्वेश्चन 90% चांस है कि जो आपके पेपर में आएंगे। और ये यूनिट आपका फर्स्ट है, इससे हमने लिया है और ये क्लास हमारी सेकेंड होने जा रही है। तो इसमें जो हम क्वेश्चन लिए हैं तो ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा है। देखिए, संग्रहालय से आप क्या समझते हैं, विभिन्न प्रकार के संग्रहालय का उल्लेख कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में कंप्लीट मिलने जा रहा है। तो आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं। इसको इंग्लिश में म्यूजियम कहते हैं, तो देख सकते हैं। तो म्यूजियम एक ऐसा संस्था है जो समाज की सेवा और विकास के लिए जन सामान्य के लिए खोला जाता है और इसमें मानव और पर्यावरण की विरासतों के संरक्षण के लिए उनका संग्रह, शोध, प्रचार या प्रदर्शन किया जाता है, जिसका उपयोग शिक्षा, अध्ययन और मनोरंजन के लिए होता है। भारत में संग्रहालय की अवधारणा अति प्राचीन काल में देखी जा सकती है, जिसमें चित्रकला का उल्लेख मिलता है। किंतु भारत में संग्रह का दौर यूरोप में इसी प्रकार के विकास के बाद प्रारंभ हुआ। तो जो म्यूजियम क्या है, तो म्यूजियम एक संस्था होती है जहाँ पर आपको पढ़ने से लेके, खेलने कूदने से लेके, आपके एंटरटेनमेंट की सभी चीज़ें वहाँ पर आपको देखने को मिलती है। अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे आपकी पर्यावरण के संबंध में कुछ मिलेंगी, तो आपके जो मनुष्य है उनकी जो एंटरटेनमेंट के लिए मिलेंगी, तो बच्चों के लिए मिलेंगी। तो अलग अलग जो चीज़ें होती है, जैसे आपको विरासत में कोई चीज़ प्राप्त होती है, आपको म्यूजियम में देखने जाते हैं, वो सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। जैसे साइंस म्यूजियम होता है, आप सबको पता ही है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर रखी जाती है संभाल के, और आने वाली पीढ़ी को वो देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसी को म्यूजियम कहते हैं। तो ये तो आपको समझ में आया। तो क्वेश्चन फाइनली आपका यहाँ से स्टार्ट होने जा रहा है। इसमें देखिए आपको क्या बताना है। सबसे पहले आपको जो म्यूजियम के प्रकार के बारे में आपको बताना है कि कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो म्यूजियम आपको समझ में आया। एंड जो यहाँ से आंसर आपका स्टार्ट होने जा रहा है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद के अनुसार संग्रहालय की परिभाषा इस प्रकार है। तो इसकी जो परिभाषा है तो ये देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय द्वारा। यह एक गैर मुनाफे वाली स्थानीय संस्था है जो समाज की सेवा करती है और इसके विकास में सहायता करती है। तो ये जो म्यूजियम होता है इसके द्वारा जो समाज की सेवा की जाती है और ये समाज का विकास करती है, लोगों के विकास में सहायता करती है। ठीक है, ये संस्था होती है। यहाँ सब लोग आ जा सकते हैं। यहाँ जनता के अध्ययन, शिक्षा और रोजगार की दृष्टि से वस्तुओं को संरक्षित, संरक्षित और प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आके जाके घूम फिर सकता है और वहाँ पर जो चीज़ें रखी जाती है आपके अध्ययन के लिए, आपकी जानकारी के लिए और शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, आप देख सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं, अपने अंदर ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ शोध भी किया जाता है। संग्रहालय में मानव और उसके पर्यावरण से संबंधित भौतिक वस्तुओं को संरक्षित की जाती है। तो मतलब कोई रिसर्च भी आप वहाँ पर कर सकते हो और वहाँ पर जो भौतिक वस्तुएं होते हैं वो सभी वहाँ पर रखी जाती है। पर्यावरण की कोई चीज़ें हो गई वो भी वहाँ पर संभाल के म्यूजियम में रखी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक पॉइंट है। यहाँ फर्स्ट पॉइंट आपका देखिए, जो म्यूजियम होता है, देखिए, संरक्षण और संचार संबंधित गतिविधियों के लिए प्राकृतिक, पुरातात्विक और मानव जाति संबंधित स्मारक और स्थल तथा संग्रहालय में मिलते जुलते ऐतिहासिक स्मारक और स्थल। मतलब कि यहाँ पर जो आपके पुरातात्विक से लेकर प्राकृतिक, मानव जाति से संबंधित जो भी चीज़ें होती है ना, वो सभी यहाँ पर रखे जाते हैं और ऐतिहासिक चीज़ें होती है जो आपको देखने को मिलती है। सेकंड जो आपका इसका पॉइंट है, जैविक और वनस्पति उद्योग होते हैं, जो उनके क्या क्या उसमें चीज़ें रखी जाती है। तो यहाँ देख सकते हैं मछली घर, चिड़ियाघर आदि जैसे संस्था जहाँ जीवित प्रणाली रहते हैं। तो जैविक प्रणाली या वनस्पति के अकॉर्डिंग जो आपका पॉइंट बनेगा उसमें देख, जैसे चिड़ियाघर दिल्ली में, मछली घर हो गए जहाँ पर मतलब जीवित प्रणाली हो वही। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आपका प्राकृतिक आरक्षित क्षेत्र होता है। फोर्थ पॉइंट है विज्ञान केंद्र और तारामंडल। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये 4 पॉइंट होते हैं। यहाँ पर देखिए प्रकार, सो देखिए, संग्रहित वस्तुओं की प्रकृति के आधार पर भी संग्रहालय को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसको वर्गीकरण किया जाता है। टोटल यहाँ पर 8 पॉइंट लिखे गए हैं जो कि आपकी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो एक एक करके देखिए, तो अलग अलग पॉइंट होंगे। सम्मानीय संग्रहालय, अधिकांश संग्रहालय इसी श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार के संग्रह में प्राचीन कला से लेकर आधुनिक
कला तक की तमाम वस्तुएं संग्रहित होती है। मतलब इसके अंदर ये जो प्राचीन से लेकर आधुनिक समय की जो भी चीजें वस्तुएं होती है वो सभी यहाँ पर रखे जाते तमाम देखने को मिलेगी आपको। इसमें मूर्ति कला से लेकर चित्रकला, गहने, बर्तन, उपकरण इत्यादि प्रदर्शित किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें देखने को मिली, गहने हो गए और जो मूर्ति हो गई, कला हो गई, चित्रकला हो गया, बर्तन, उपकरण, ये सभी चीजें वहाँ पर रखे जाते हैं और आपको देखने को मिलेगी। यहाँ सब लोग के देखने के लिए कुछ ना कुछ आवश्यक होता है और यहाँ पर सभी व्यक्तियों को देखने के लिए कुछ ना कुछ आपको जरूर ऐसा मिल जाएगा जो आपको देखने के लिए मजबूर कर देगा। वहाँ पर ऐसी चीजें रखी जाती है। एंड इसका सेकंड पॉइंट है पुरातात्विक संग्रहालय। इस प्रकार के संग्रहालयों में ज्यादातर आसपास के इलाकों में किए गए उत्खनन के दौरान पाई गई वस्तुओं को संग्रहित किया जाता है। तो मतलब जो भी पुरातात्विक होते हैं, मतलब कहीं भी कोई चीज का खोजा जाता है, रिसर्च किया जाता है, वहाँ पर जो भी वस्तुएं आपको प्राप्त होती है तो ये यहाँ पर रखे जाते हैं। ठीक है, इसमें से कई स्तर संग्रहालय होते हैं जिनकी देखरेख भारतीय पुरातत्व साक्ष्य करते हैं। लाल किला, तो इसमें जो एग्जाम्पल के लिए जो जिसकी रक्षा करते हैं, लाल किला हो गया, दिल्ली, बिहार, बोध गया और मध्य प्रदेश हो गया, जैसे कि ग्वालियर हो गया, सांची उत्तर प्रदेश, मथुरा और सारनाथ स्थापित पुरातात्विक संग्रहालय इस प्रकार के कुछ उदाहरण है। तो उदाहरण के लिए आप ये सब नाम लिख सकते हैं कि इनके उदाहरण है इसके प्रकारों में, कि जो मथुरा से लेके उत्तर प्रदेश से लेके लाल किला, दिल्ली, ये सब आप कुछ नाम याद कर सकते हैं। ये सब इसके प्रकार के उदाहरण है। ठीक है, जो इसका थर्ड प्रकार है कला संग्रहालय। तो देखिए, इस प्रकार के संग्रहालयों में मूर्ति, चित्र आदि जैसी कलाकृतियां रखी जाती है। इस प्रकार के संग्रहालय में आशुतोष म्यूजियम ऑफ आर्ट्स कोलकाता और नेशनल गैलरी ऑफ गार्डन आर्ट्स नई दिल्ली प्रमुख है। तो यहाँ पर क्या चीज़ें जो कला के अकॉर्डिंग मूर्ति बनाई जाती है या चित्र होते हैं वो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी और ये रखी जाती है। और यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आपको ये दो नाम दिए, कोलकाता एक नई दिल्ली में दो चीज़ें बनी है, तो ये इनके उदाहरण में आपको लिखना है। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ। तो देखिए, शिल्प संग्रहालय। इस प्रकार के संग्रहालयों में भारत की जीवित शिल्प परंपरा प्रदर्शित की जाती है। मतलब कि जो भी जीवित चीजें होती है वो दिखाई जाती है और यहाँ के शिल्पियों को काम करते हुए दिखाया जाता है, मतलब काम करते हुए। इस संग्रहालयों का उद्देश्य भारत की शिल्प परंपरा को लोकप्रिय बनाना और शिल्पियों को सीधे ग्राहकों तक पहुंचाना है। मतलब कि इसको लोकप्रिय बनाना, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे जाने और पसंद करें और ग्राहक इससे सीधे संपन्न कर सकें। दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित राष्ट्रीय शिल्प संग्रह इसका एक अच्छा उदाहरण है। तो जो प्रगति मैदान है वहाँ पर एक संग्रहालय म्यूजियम है, ये इसका उदाहरण है। ठीक है, 5 पॉइंट है आपका जो बाल संग्रहालय। यह बच्चों की रुचि की चीजों रखी जाती है। बाल भवन और अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय, डॉल म्यूजियम इस प्रकार के कुछ उदाहरण है। तो जो मतलब बच्चों के देखने के लिए जैसे गुड़िया, डॉल, ये सब चीजें भी वहाँ पर रखी जाती है म्यूजियम में, जो बच्चों की रुचि को बढ़ाती है, क्योंकि बच्चे भी देखने जाए। 6 पॉइंट है प्रतिरक्षा संग्रहालय। इस प्रकार के संग्रहालयों में राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संबंधित चीजें रखी जाती है। नेशनल डिफेंस एकेडमी संग्रहालय पुणे, एयर फोर्स संग्रहालय पालम नई दिल्ली इसी प्रकार के संग्रहालय है। तो मतलब कि जो यहाँ पर प्रतिरक्षा के लिए कुछ चीजें रखी जाती है और ये सब चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी नई दिल्ली से लेकर बाकी नेशनल जगहों में भी। ठीक है, 7 पॉइंट आपका इसका बनता है व्यक्तित्व आधारित संग्रहालय। इस संग्रहालयों में किसी खास व्यक्ति से संबंधित वस्तुएं रखी जाती है। मतलब कोई खास व्यक्ति होता है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है गांधी स्मृति संग्रहालय और नेहरू संग्रहालय, इसी प्रकार के दो संस्था है कि जो उनकी चीजें वहाँ देखने को मिलेगी, उनकी कुछ खास चीजें। ठीक है, एंड आपका लास्ट पॉइंट जो बनता है 8, ये देख लीजिए प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय। इस प्रकार के संग्रहालय में पेड़ पौधे और जीव जंतु के साथ साथ मनुष्य और पृथ्वी के विकास के प्रमुख चरणों को दर्शाया जाता है। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय इस प्रकार का एक प्रमुख संग्रहालय है। तो इसमें जो प्रकृति के अकॉर्डिंग, मानव के अकॉर्डिंग जो भी चीजें आपको विकास के लिए रखी जाती है वो वहाँ पर देखने को मिलती है और वहाँ देखे जा सकते हैं, आप जाके देख सकते हैं। और ये जो आपकी कहाँ पर आपको एक दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय
प्रकृति के अकॉर्डिंग बनाया गया, तो आप वहाँ भी जाके इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से जरूर कीजिएगा। यहाँ पर टोटल 8 पॉइंट आपको हमने बताए, आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है, इसी टाइप से पेपर में लिखना है, ये हेडिंग डालकर और एक्सप्लेन कीजिएगा, जिससे कि आपको अच्छे नंबर आएंगे। और इसी टाइप से अच्छे से आपको लिखना है पेपर में। तो वीडियो को शेयर कीजिए एंड क्लासेस थर्ड चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, बाकी क्लासेस देख लीजिएगा। थैंक यू।